अस्सलामुअलैकुम नाजरीन मोहतरम, चीन, रूस, पाकिस्तान और तुर्की, ये इत्तेहाद अब एक ऐसी सच्चाई बन चुका है कि हर गुजरते दिन के साथ इन मुल्कों की आलमी सियासत में असर व रसूख बढ़ता चला जा रहा है। आज की वीडियो चीन और अमेरिका के दरमियान आलमी बालादस्ती और चौधराहट के लिए की जाने वाली रस्साकशी की एक ताज़ा मिसाल है, क्योंकि चीन ने साउथ चाइना के समंदर में अमेरिका के साथ तनाज़े की वजह से पूरे यूरोप को सरेआम ललकार दिया है। और इस ज़िम्न में चीन के वजीर दिफा वाई फेंज ने हंगामी तौर पर 4 यूरोपीय मुल्कों का दौरा भी किया है और इस वक्त वो हंगरी में हैं और इसके बाद वो यूनान, शमाली मैसिडोनिया और आखिर में सर्बिया पहुंचेंगे। और आपको ये वाजे कर दें कि ये चारों मुल्क वो मुल्क हैं जो कि यूरोपीय यूनियन में तो हैं, नेटो फौज का हिस्सा भी हैं, लेकिन यूरोपीय यूनियन से नाराज हैं और एक अरसे से नाराज रहते हैं। और इनका झुकाव चीन, पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के इत्तेहाद की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए जब अजरबैजान आर्मीनिया को पाकिस्तान और तुर्की के सपोर्ट से देमार 4.5 के मजदाक उसकी चमड़ी उधेड़ रहा था, तो इन मुल्कों की सरहदें जर्मनी, फ्रांस, बर्तानिया, स्वीडन और डेनमार्क की निस्बत आर्मीनिया के करीब पड़ती थी। लेकिन इन मुल्कों ने खामोशी इख्तियार किए रखी और जो कुछ हो रहा था उस पर चशमपोशी इख्तियार करके महज तमाशा ही किया। आर्मीनिया की कोई मदद नहीं की, जिस पर यूरोप इनसे नाराज भी है। इसलिए अब चीन ने जब यूरोप के बड़े बड़े मुल्कों को साउथ चाइना के समंदरी तनाजे के मसले पर इंतबा जारी किया कि अगर कोई भी नेटो या यूरोपीय मुल्क अमरीकी क़ियादत में अपनी बहरी जंगी जहाजों या बहरी बेड़ों को साउथ चाइना के समंदर में भेजने की गलती करेगा, तो चीन ऐसे मुल्क को सख्त से सख्त सजा देगा, ख्वाह वो कोई भी यूरोपीय मुल्क क्यों ना हो। दरअसल चीन ने बिलवास्ता तौर पर फ्रांस, जर्मनी, बर्तानिया और इटली जैसे मुल्कों को, जो खुद को दुनिया के तुर्रम खां समझते हैं और अमेरिका की हर जंग में पेश होते हैं, उन्हें चीन ने पैगाम दिया है कि चीन की ताकत और उसकी हैसियत में शक की गुंजाइश नहीं है। चीन की 75 लाख फौज दुनिया का नक्शा बदलने की न सिर्फ ताकत रखती है बल्कि हैसियत खड़ी कर चुकी है। लेकिन ये पैगाम और चीनी वजीर दिफा का ये हंगामी दौरा कोई इत्तिफाक नहीं, बल्कि इसकी असल वजह यह है कि पिछले दिनों अमेरिका ने बयान दिया था कि उसके यूरोपीय इत्तेहादी, बिलखुसूस नेटो मुल्क भी अपनी समंदरी फौज को अमेरिका की क़ियादत में साउथ चाइना के समंदर के करीब ताइवान में पड़ाव डालेंगे। साउथ चाइना का समंदर दरअसल 36 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित एक समंदर है, जिसके 80% हिस्से पर चीन का कब्जा है। और ये समंदर न सिर्फ ये कि चीन की तिजारत और आलमी तिजारत की अहम तरीन गुजरगाह है, जिससे पाकिस्तान के सी पैक को लिंक किया जाएगा, क्योंकि सी पैक इसका अगला सिरा बनता है। और इस समंदर में तेल और मादनियात के बेपनाह ज़खायर भी हैं, अगरचे इसके थोड़े बहुत हिस्से यानी 20% पर इंडोनेशिया का कंट्रोल है। चीन इंडोनेशिया के हिस्से को मानता है, बल्कि वो इंडोनेशिया के कंट्रोल में भी है। लेकिन चीन ताइवान और वियतनाम को हिस्सा देने पर तैयार नहीं है, क्योंकि चीन का मौक़िफ़ है कि आलमी कवानीन के मुताबिक खुश्क जमीन के साथ लगे समंदरी कोस्टल लाइन की तकसीम का जो फार्मूला अक़वाम मुत्तहिदा में है, उस फार्मूले के मुताबिक ये 80% चीन और 20% इंडोनेशिया का हक है। ताइवान और वियतनाम के पास अपने समंदर दूसरी जानिब मौजूद हैं। अगर वो यहाँ हिस्सा मांगते हैं तो फिर वहाँ उनके समंदर में चीन और इंडोनेशिया का भी हिस्सा बनता है। लेकिन अमेरिका ने वियतनाम और जापान के साथ साथ ताइवान को भी मुद्दई बनाया हुआ है। और चूंकि अमेरिका चंद एक बहरी बेड़ों और बहरी जहाजों के साथ इन मुल्कों की बंदरगाहों पर मंडला रहा है और चीन अपनी पूरी की पूरी ताकत के साथ अपने इलाके, अपने समंदर में मौजूद है,
लिहाजा अमेरिका जानता है कि वो तने तनहा मुकाबला नहीं कर पाएगा और चंद एक बहरी बेड़ों और बहरी जहाजों को चीन डकार मारे बगैर ही निगल जाएगा, क्योंकि चीन ताकत और जंगी साजो सामान और बहरी जहाजों के लिहाज से दुनिया की दूसरी बड़ी नेवी है, जबकि तादाद के लिहाज से चीन दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है और जमीनी फौज के एतबार से भी चीन दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी फौज रखता है, जबकि ताकत के लिहाज से वो अमेरिका के बाद बहुत नजदीक पोजीशन पर खड़े दूसरे नंबर पर है। लिहाजा अमेरिका ने यूरोपीय मुल्कों बिलखुसूस बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे मुल्कों के कान में लालच की बांसुरी बजा दी है कि अगर वो भी अपनी नेवल फोर्सेस लेकर आ जाएं तो चीन पर दबाव बन जाएगा और यूं इज्तिमाई मफाद का हुसूल मुमकिन हो सकेगा। लेकिन चीन ने नाराज यूरोपीय मुल्कों में जाकर जो बयान दिया है, उससे चीन ने यूरोप पर वाजे किया है कि अगर यूरोपीय मुल्क अपनी बहरी फौजों को चीन के पड़ोसी मुल्कों में भेजेंगे और उनकी बंदरगाहों पर खैमाजन होंगे तो चीन के भी यूरोप के अंदर तुर्की और अजरबैजान के अलावा मजीद 4 इत्तेहादी सर्बिया, हंगरी, यूनान और मैसिडोनिया है, जहां पर चीन अपनी फौज को लेकर पड़ाव डाल सकता है, जिसके संगीन नतीजे बरामद होंगे। हैरानगी की बात यह है कि ये मुल्क नेटो का हिस्सा भी हैं और चीन के ताबेदार भी हैं, और इन चारों मुल्कों ने खास तौर पर जब आर्मीनिया का हाल देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि आर्मीनिया को यूरोप में घुसकर पूरे यूरोप के सामने उसका जो हाल कर दिया गया और पूरा यूरोप चीन, पाकिस्तान और तुर्की के खिलाफ कुछ नहीं कर सका। लिहाजा अक्लमंदी अब इसी में है कि रूस, चीन, पाकिस्तान और तुर्की का इत्तेहाद एक सच्चाई है जिससे आंखें मूंद लेना बेवकूफी है। जिस यूरोप और अमेरिका के दम पर यूरोप के छोटे छोटे मुल्क रूस और दुनिया के दीगर मुल्कों को आंखें दिखाया करते थे, वो दिन अब बीत चुके हैं। यूरोप के बलवान मुल्क और खुद अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, रूस और तुर्की, यहाँ तक के शमाली कोरिया और ईरान जैसे मुल्कों के सामने बेबस और लाचार बने हुए हैं। ऐसे में इन मुल्कों से दुश्मनी मोल लेना, जिनकी मजमूई फौजी कुव्वत 1.25 करोड़ से भी ऊपर बनती है, जहालत की इंतहा होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान चीन दोस्ती जिंदाबाद पाइंदाबाद।